बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल्हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक तो अज दी इस महफिल का आगाज़ किया है। अगर कोई भाई नात खान बैठा है जो नात दे अशार पढ़ना चाहता तो प्लीज़ वेलकम, वो आके नात दे अशार पढ़ सकता है। कोई एनी वन कोई भी आदमी जो कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना चाहते हो तशरीफ़ ले आवें प्लीज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते है अंदाज ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जानाना, आदिल में तुझे रख लूं। बेखुद किए देते है अंदाज ही जाबाना। सब इस्लामी भाई मिलकर पढ़ लें। बेखुद किए देते है अंदाज ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जानाना, आदिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आदिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जानाना, आदिल में तुझे रख लूं। कि जी चाहता है कि तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें के दर्शन का तो दर्शन है, के दर्शन का तो दर्शन है। अंदाज ही जाबाना,
दिल में तुझे रख लूँ, ऐ जलवाए जानाना दिल में तुझे रख लूँ, ऐ जलवाए जानाना दिल में तुझे रख लूँ। माशाअल्लाह, ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। आज का ये प्रोग्राम सुपर लिसनर क्लब बहावल नगर की जानिब से मुनक़िद किया गया है और इसमें हमारे ज़िला बहावल नगर की पहचान सुपर FM 90 बहावल नगर से आए हुए जो मेहमान हैं उनसे हमारा तारुफ करवाना मकसूद है। और आज इस क्लब की जो कि सुपर लिसनर क्लब तख्त महल बहावल नगर, इसकी ये शानदार इफ्तिताही तकरीब है और नाते रसूल मकबूल के दरमियान हमारे सरप्रस्त जो कि सुपर लिसनर क्लब के हैं जनाब हबीब अहमद भट्टी साहब, आप तशरीफ़ लाए। जी आयानो वेलकम, पखैर रागले और सिंधी विच पली करी आया। और मैं मुल्तमिसा के आप तशरीफ इत्थे तशरीफ लेंदे स्टेज ते प्लीज़। तो आज ये प्रोग्राम जो है सुपर लिसनर क्लब के बानी भी हैं और सदर भी हैं जनाब मोहम्मद अहमद चौधरी साहब। उनकी कोशिशों से और बल्कि मेरे इस क्लब के जितने भी मेंबरान हैं सब ने दिलजोई से और पूरी कोशिश से जो मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया है और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बुलाया है, मैं पूरी टीम की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं और सबको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान है और मुझे दोस्तों की जानिब से जो ओहदा सौंपा गया है वो चेयरमैन का है, चेयरमैन सुपर लिसनर क्लब मोहम्मद हबीबुर रहमान। और मुझे बेइंतहा खुशी है कि आप लोग हमारी इस दावत में तशरीफ़ लेके आए, जैसा कि पाकिस्तान लिसनर क्लब, अल शेख लिसनर क्लब और सतलुज लिसनर क्लब के ख़ास तौर पे जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, बल्कि जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और यकीन जाने हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी मकाम आएगा कि सुपर FM 90 की टीम हमारे सामने होगी और आज ऐसा ही हुआ है। आज वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं और आज जिनकी सिर्फ हम आवाज़ें सुना करते थे और बहुत खुश होते थे, आज वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि एक दिन इंशाअल्लाह ये सिर्फ बहावल नगर तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और एक वर्ल्ड में अपना मकाम बनाएगा, क्योंकि हमारी ज्यादातर मुनासबत पंजाबी प्रोग्रामों से है। तो पंजाबी का एक शेर है, बस बाद खुदा दे दुनिया ते मेडा, बस बाद खुदा दे दुनिया ते मेडा ढोल सहारा तू है, बस बाद खुदा दे दुनिया ते मेडा ढोल सहारा तू है, तेरे बाज ना अखियां कुछ वेखन मेरी अख दा तारा तू है, तेरे बाज ना अखियां कुछ वेखन मेरी अख दा तारा तू है। मैं तालिब तू मतलूब सजन, मैं तालिब तू मतलूब सजन, मेरा मौज किनारा तू है, मैं को जान मही प्यारी है पर जान तो प्यारा तू है, मैं को जान प्यारी, मैं को जान मही प्यारी है पर जान तो प्यारा तू है।
तो मैं अगले अल्फाज अगली स्पीच वास्ते अपनी ख्यालात दा इजहार करने वास्ते इस ग्रुप दे सदर बानी जनाब चौधरी मोहम्मद साहब नूं मुल्तमिस हां कि ओह आन और अपने ख्यालात दा इजहार करन। और उन्होंने बड़ी मेहनत नाल बड़ी काविश दे नाल इन्हां लोगों नूं इकट्ठा करके और इन्हां नूं इस ग्रुप का भी तारुफ करवाया है। और ख़ास तौर पर जिहड़े सुपर लिसनर क्लब दे मैंबरान ने और कई ऐसे लिसनर सी जिहड़े कि FM तो नाता तोड़ गया है, किसी वजह नाल FM नूं छोड़ गया है, एक बारी फिर वो FM नूं ट्यून करते पे होंदे ने और नवे नूं तलाश करके सुनते पे होंदे ने। ये सारी काविश चौधरी मोहम्मद अहमद साहब की है कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों नूं जोड़िया है। और इस दे अंदर बल्कि मैं उन्होंने तो पहले अगर मैं मुनासिब समझा तो साड़ी जिहड़े सरप्रस्त ने जिन्होंने खास तौर पर सानू हिदायत भी जारी कीतियां ने, अज मेरी सामने मुलाकात पहली दफ़ा हुई है, उस तो पहले फोन ते या FM ते उन्होंने खास तौर पर सुनते से। तो प्लीज़ वेलकम थोड़ी पुरजोर तालियां जनाब हबीब अहमद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, जिन्ने दोस्त बैठे जिन्ने मुहब्बत प्यार करने बैठे, सब तो बड़ा मैं इन्नी मैंने खुशी हुई है कि इरफान साहब, एहसन रजा साहब, नाज़र काज़मी साहब, सफदर शाह साहब, तो फिर इन्होंने तो क्या ही कहने ना, ये तो अपनी मिसाल खुद हैं। तो सब तो बड़े हर दिल अजीर कैसर साहब साढ़े कोल बैठे, न्याज अहमद न्याजी जो हर दिल खतूत बानी है वो साढ़े सामने बैठा है। इन्ने प्यारे मुहब्बत करने वाले उन्हें वेखो, राजा पाकिस्तानी साढ़े कोल है, लोग हिंदुस्तानी लोग साढ़े को राजा पाकिस्तानी में दिए, क्या बात है जी। इन्हें बड़ी जदोजहद की, प्रेम सफदर शहीन साहब बैठे, आसी भी आस लाई बैठे, और उस पर सागर साहब तो वैसे अपना रंग विखाई बैठे ना जी। किन्ने किन्ने दोस्त वेखना, कोई अमीन रहमानी साहब है, कोई ना जोया साहब है, कितने कितने मुहब्बत प्यार करने वाले, और यासीन कलो का से वेखो इस उम्र में जवानी के रंग विखा रहे हैं। और FM ने सानू इन्ना जोड़ा है, FM 90 ने असीं सोच नहीं सकते, साढ़े एक पूरा टब्बर बनाया FM ने। इरफान साहब मैं जो मैं वेखना तो FM का शुक्रिया अदा करना कि सानू हबीब भट्टी FM ने बनाया। हकीकत है सानू तो कदे कॉल भी नहीं करते सी, कदे इरफान साहब आंदे यार लैफ आ जा, कैसे नहीं जी तुहाडे नाल गल करनी। एमन खान गुड्डू हो गया, जहर हनीफ साहब हो गए, ये जो शो करते सी ना, फिर इन्होंने आप साइड से हो गए, एक हीरा तलाश से सानू को देता एहसन रजा साहब, और एहसन रजा ने उस बाद अपने एक मजीद तलाशा सफदर शाह साहब साढ़े अगे ले आंदे। सफदर शाह ने क्रॉसिंग की तो दो बच्चियां नवियां ले आंदियां शो करने वास्ते, उनकी शरकेटें, और इन्होंने यानी कमाल की हर बंदे ने अपना रंग विखाया। और सारा जो पानी देने वाले पौधे नासिर काज़मी साहब, क्यों सीनियर बंदे क्या बात है जी। ये चीज़ सारे हर एक ने अपना अपना, और मैं और कारी हबीबन मानता मैं दिल गुरान से शुक्रिया अदा करना। और अहमद साहब तेरे और तेरे वाले साहब ने सलूट है, जिन्हें इस रंग के सामने लिया तो रंग दिता। और मैंने इन्नी खुशी हो रही है, इन्नी खुशी तो ईद वाले दिन नहीं होती, जिन्हें इन्होंने दोस्तों बाहर वेख तो FM ने क्या रंग दिता यार। मैं कितने जावा ना बाहर तो कहना FM रेडियो हबीब भट्टी साहब आए हैं, मैं कहा सन FM ने हबीब बनाया, अभी खुश भी नहीं सी उठे जाना। बाहर जावा जिथे भी कहना सू कढ़ाई गोश्त बकरा रखवाई, क्यों FM के दोस्त आए। न्याज रखवेरे को गया, पूरा पिंड इकट्ठा हो गया, यार FM वाले आए बैठे। तो साढ़ा तार इरफान साहब ने पौधा लाया, और जिन्ना मेन चीज़ है वो हाजी आसफ साहब है, और कमाल देन हाजी भी हैं, आसफ भी हैं, हर दिल अजीज़ भी हैं। इन्होंने लोगों तू बाद में हबीब भट्टी बना, हबीब भट्टी कुछ भी नहीं। तो मैं तह दिल नाल सब का शुक्रिया अदा करना, अल्लाह ताला उम्र दराज करे। और हर रंग च बंदा है, जो FM से आंदा हर रंग का विखांदा है, ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ ਤਾਲਾ यार करियाने वालों अपने रंग च बैठा। जो इरफान साहब से आने ना वो FM के दोस्त है, बट ये जाएगा मिठाई ले आएगा। मलक बैठे उन्होंने, मलक बरादर बैठे, मलक नज़ीर हो गया, मलक अजमल हो, वो अपना ले आते आख लो, कोई जलेबी ले आ रहा है, एक चाह लाएगा, उन्हें गुड़ वाली चाह बना देना है, कहना सफदर शाह एरिया चाहे ने साढ़े वाला गुड़ का लंगर पीओ। तो शाह जी का लंगर चलता ही रहता जी। अल्लाह इन्हों की नानी जो फौत हुई ना, असीं आए हैं, यकीन करोगे ना नानी के अमन सानू कई बंदे मिल गए, उन्होंने बरकत इन्नी रही है, सानू बड़े दोस्तों नाल चेहरे हो गए। तो मैं सब का अस्सलाम वालेकुम।
बहुत शुक्रिया जनाब हबीब अहमद भट्टी साहब। ये आवाज़ असी FM ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। तो यकीन जानो ਜਦੋਂ FM ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਇਦਰੀਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, FM ਤੋਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ एक कोशिश हकीकतन अहमद साहब दी और जनाब हबीब अहमद भट्टी साहब दी, जिन्होंने सानू एक बार फिर जोड़िया है। तो चूँकि वक्त मुख्तसर है और सारे ने अपना अपना थोड़ा जिहा तारुफ करवाना है, तो मुख्तसर तारुफ सारे करवाएंगे, क्योंकि सारे मिल बैठे हैं, सारा का एक तारुफ हो जाए, पता चल जाए कि आवाज़ां तो ना तो सुननी है पर शक्लों कौन ने। तो सब तो पहले जनाब नायब सदर बाग अली खरल साहब, मैं मुल्तमिसा किवान और अपना तारुफ करूँ। जनाब बाग अली खरल साहब। तमाम मेरी तरफ से तमाम सुपर लिसनर क्लब और जितने भी क्लब वाले हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और मैं तमाम दोस्तों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा क्लब ज्वाइन किया और हमें भरपूर दाद दी कि हम आइंदा भी इसी तरक्की से आगे मंजिल तय करते रहें। इस बात में मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ नहीं सॉरी किस्मत नौ बशर की तब्दील होती हैं यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। ठीक है। एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नौ बशर तब्दील होती है यहाँ। नए अंसर नहीं आते चमन में गुल खिलाने को, यही मिट्टी उभरती है, यही ज़र्रे संवरते हैं। ये थे जनाब बाग अली खरल साहब। और मुख्तसर सा तारुफ करवाने के लिए हमारे मेहमान खसूस, हमारे जो मुआवन खसूसी हैं, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है उनका। तो इंशाल्लाह आगे चल के उनको एक अहम ओहदा भी सौंपने वाले हैं। जनाब मेरी मुराद अमीन रहमानी साहब, प्लीज़ वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अमीन रहमानी और ताल्लुक़ मेरा चक मखना से है। सबसे पहले जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं सबको सर वेलकम कहते हैं। मोहम्मद अहमद चौधरी साहब की तरफ से भी वेलकम कहते हैं और तमाम भाइयों का शुक्र अदा करते हैं कि माशाल्लाह जी, क्या आज तो कहते हैं कि 11 नाल बहारा होंदियां ने जी। बड़ा जी दिल खुश होया, बहुत ही ज़्यादा। मैं को रात को नींद भी नहीं आई। मैं ये सोच रहा था कि माशाल्लाह कौन कौन हस्तियां यहाँ आएंगी, क्या क्या मिलेगा देखने को, तो माशाल्लाह बहुत ही दिल खुश हो गया। तो आप सब के लिए बहावल नगर की मट्टी बहुत ज़रखेज़ है। बहावल नगर की मट्टी बहुत ज़रखेज़ है, ये बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। बहुत शुक्रिया जनाब अमीन रहमानी साहब। और अज की इस महफिल में 4 चंद लगे ने या टेंट वालों के जरिए भी। यह टेंट भी असी इन्होंने क्या सानू कुर्सियां दे दो, उन्होंने कहा जी असी सिर्फ कुर्सियां नहीं देनियां, असी तो सारा समान देवांगे, सानू भी FM नाल मोहब्बत है। मेरी मुराद जनाब रिटायर सूबेदार अहमद शेर साहब, जो कि साडे नाल मुहब्बतां वंडदे ने और इंशाअल्लाह साडी FM टीम का भी एक हिस्सा होणगे। जनाब अहमद शेर साहब, प्लीज़ वेलकम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिब अल एहतराम मौजूद मेहमान ग्रामी FM ने तमाम टीम की मैं शुक्रगुजार हूँ। तो भाइयों ने जिस तरह तारुफ थोड़ा करा दिता, अहमद शेर जो ही टेंट सर्विस हर थोड़े सिर ते स्पेशल लिखा कराइए, तो असी अपने तारुफ के मुताज नहीं है। बहरहाल हाँ जी इंशाअल्लाह। तो भाई दोस्तों तो मैंने आखा सी थोड़े दिन, लेकिन साढ़े दिल में इतनी मोहब्बत आई कि जितनी थोड़े सामने पेश की है। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा थैंक्स। टाइम थोड़ा है तो जिस वजह तो दोबारा ने FM का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्हें सानू थोड़े दिन तक खिदमत का मौका दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रिटायर्ड सूबेदार पाकिस्तान आर्मी जनाब सूबेदार अहमद शेर साहब, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा सोहना प्रोग्राम भी सजाया है। तो FM सुपर FM की एक जान है और सुपर FM की एक बड़ी सोहनी निशानी है। मेरी मुराद राजा पाकिस्तानी है। तो प्लीज़ वेलकम राजा पाकिस्तानी।
राजा तो पहले सी पाकिस्तानी में बना अस्सलाम वालेकुम। ठीक जी, तारफ तो हो चुका पहले भी ओ छੱਡ तू अपना करा ते पहले राजा साइकिल वर्गे सी ते अज राजा पाकिस्तानी है ये एफएम ਦੀ ਬਰਕਤ ते सारी मेहरबानियां ने अंकल हबीब साहब दियां जी जिन्होंने सामने इस नौबत ते लियांदा है। ते जनाब सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करने साढ़े इस प्रोग्राम में शामिल होए ने साढ़े जेड़ा असी सुपर क्लब बनाया है इन्हें भी सानू ना मौका दिता है तो असी उन्हों का शुक्रिया अदा करने वेलकम करने सर तो बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। तो जनाब एसन जनाब राजा पाकिस्तानी राजा सैकला वाला जिमें अफसर सफदर शाह साहब कहते हैं राजा सैकला वाला उर्फ राजा पाकिस्तानी ये भी जनाब हबीब अहमद भट्टी साहब दे बहुत शुक्रिया कि उन्होंने नए नए नाम देंदे ने और अक्सर लिसनर दे बड़े बेहतरीन नाम दिते ने ते राजा साहब नू वेख के एक छोटी जी मज़ाहिया गज़ल अगर हो सके तो मैं पेश कर देवां जनाब। ये मंजर ही ऐसा है। मिजाइया गजल है। तुम्हारे फुफ्फा वो गंजे वाले जो ले गए थे उधार कंगी, तुम्हारे फुफ्फा वो गंजे वाले जो ले गए थे उधार कंगी, महीना होने को आ गया है न उसने दी न हमने मंगी। तुम्हारे फुफ्फा वो गंजे वाले जो ले गए थे उधार कंगी, महीना होने को आ गया है न उसने दी न हमने मंगी। और वापड़ा वाले भी इत्थे मौजूद ने, नाराज न होमन शेर है। वो वापड़ा वाले, वो वापड़ा ने जो बल्ब मोटा सा लगा दिया तेरे दर पर, वो वापड़ा ने जो लगा दिया मोटा सा बल्ब तेरे दर पर, उसके चानन में तुझसे मिलने में आ रही है शदीद तंगी। उसके चानन में तुझसे मिलने में आ रही है शदीद तंगी। ये अलमिया है, ये अलमिया है कि उसको मिलने मैं जब कभी लुक लुका के पहुंचा। ये अलमिया है कि उसको मिलने मैं जब कभी लुक लुका के पहुंचा, तो उसकी दादी दमे की मारी हर वेले उस वेले खंगी। उसकी दादी दमे की मारी हमेशा उस वेले खंगी। तू अपनी सारी नसीहतों को संभाल के रख ले पास अपने, तू अपनी सारी नसीहतों को संभाल के रख ले पास अपने। तू मामा लगता है इस गल का, हमको बैड़ी लगे या चंगी। और हमारी किस्मत में 2 टके की शहर की सबसे माठी लड़की, हमारी किस्मत में 2 टके की शहर की सबसे माठी लड़की, वो सारे दिन में हमारे अगू कई फिरा मुस्कुरा के लंगी। वो हमारे अगू कई फिरा दिन में कई बारी मुस्कुरा के लंगी। तो मज़ाहिया गज़ल आपके सामने पेश की है। अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि माहौल के मुताबिक हंसाना और इस एफएम का काम भी है हंसाना, मुस्कुराना और सुते हुए चेहरों को खिलाना। ये हमारा ही मिशन है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा ही होगा कि हम सब जो है मुस्कुराएंगे। और सुपर एफएम के साथ इंशाअल्लाह जब तक सूरज चांद रहेगा, सुपर एफएम 90 हमेशा तेरा नाम रहेगा और सुपर लिसनर क्लब का भी इंशाअल्लाह नाम रहेगा। तो वाइस चेयरमैन से मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मलिक नज़ीर अहमद साहब, प्लीज़ वेलकम मलिक नज़ीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, सारे दोस्तों का शुक्रगुजार है कि जिन्होंने सुपर लिसनर क्लब में शमूलियत की है। तो जेडे भाई हाजिर हुए हैं इंशाअल्लाह लिसनर क्लब जेडे ना मेम्बरान इंशाअल्लाह दिन ब दिन तरक्की करते जाएंगे। सफदर शाह दियाँ मेहरबानियाँ, सफदर शाह की मीठी आवाज़ ने सब लिसनर जनाब दिल नाल ला लिया है। तो इंशाअल्लाह असी FM 9 टीम के नाल शामिल हैं। और हमको तो अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, और हमको तो अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई हो तुझसा तो नाम भी रखे तुझसा। प्लीज़ वेलकम नियाज अहमद नियाजी साहब।
सतलुज लिसनर क्लब से जनाब नियाज अहमद नियाजी, हमेशा उन्हों का नाम सुनिया, अज उन्हों का दीदार भी कर रहे हैं। प्लीज वेलकम नियाज अहमद नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने एक गज़ल है अपना, मैंने सूरज चाँद सितारे तुम्हारे नाम लिखे हैं, जग में जितने फूल हैं सारे तुम्हारे नाम लिखे हैं, दरवाज़ों दीवारों पर भी तुम्हारा नाम लिखा है, दरियाओं झरनों के धारे तुम्हारे नाम लिखे हैं, सारे कांटे और अंगारे अपने पास रखे हैं, खुशियाँ सारी रंग सहारे तेरे नाम लिखे हैं, जीवन में जो भी पाया उसको भूल गया हूँ मैं, यादें सारी सपने सारे तुम्हारे नाम लिखे हैं, पहलों तन्हा बैठ के मैंने तुझसे बातें की हैं, सारी गज़लें और फनपारे तुम्हारे नाम लिखे हैं, सावन जब भी आया मैंने तुमको याद किया, बादल बारिश मौसम सारे तुम्हारे नाम लिखे हैं, दिल के हमरा आंखें मैंने रास्ते में रख दी हैं, जीवन के सब संग सहारे तुम्हारे नाम लिखे हैं। तो मैंने इस बार ये नज़म मंजूरा अपना क्या नाम है उनका, सदर साहब का नाम है मोहम्मद अहमद साहब, ये उनके नाम है और ये पूरे क्लब के नाम है। तो मैं कहता हूँ ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और कम अज़ कम मैंने पहले भी कहा इनका 100 मेंबर हो कम अज़ कम इसी साल में। तो बड़ी मेहरबानी। तो माशाल्लाह नियाज अहमद नियाजी साहब वो आए और जी बाबा खतूत, मैनू बड़ी खुशी हुई जदों मैं इन्हां दियां सोहणियां चिट्ठियां कम अज़ कम 2-2 2.5 फुट दियां चिट्ठियां आउंदियां सी ते FM फेसबुक ते भी जदों चलदा सी, इन्हां दी नहीं चलदा। अज मैं वेख रहा सी मेहमान खुसूसी जनाब बहावल नगर दी जान सुहेल खान साहब तशरीफ लियाए हुए सी और बड़ी खुशी हो रही सी कि साढ़े इलाके दे मसाइल जिहड़े लोगों के सामने आन। तो बहरहाल जिवें कह रहे हैं कि 100 मेंबर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी तुसां एक महीने का टारगेट दिता है तो एक हफ्ते में इंशाअल्लाह 100 मेंबर हो चुका है, बल्कि अजे लोग काफ़ी जिहड़े ने वो अजे ऑन एयर नहीं ने। जिवें साडे कैमरामैन साहब आकिब चौधरी ये भी कल तो साडा इन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है। आकिब चौधरी साहब जिहड़े अज बिल्कुल बगैर ही किसी अपना लालच तो अज साडा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑन एयर ए मुँह बोलता सबूत है जी। देसी हल्ला गुल्ला सफदर शाह दे नाल सुपर RJ एहसन रजा एंड सुपर RJ सुपर स्टेशन मैनेजर एहसन रजा और सुपर RJ जनाब सफदर अली शाह साहब खास तौर पर इन्होंने चिट्ठियाँ लिखियाँ और ये तो एक नमूना है। यहो जी तकरीबन हज़ारां चिट्ठियां जड़ियां ने इन्होंने FM नूं लिखियां ने और अज तक मैं तो मेरा ख्याल है शुमार भी नहीं कर सकता कि जिन्नियां कि इन्होंने चिट्ठियां लिखियां होणगियां। और मैनू बड़ी खुशी हुई जदों पहली दफ़ा इन्होंने मेरा भी किसी चिट्ठी च नाम दिता कि मैं क्या अज मैं इन्होंने वेख्या नहीं लेकिन मेरा नाम भी इन्हां तक पहुँच गया, बड़ी खुशी हुई। तो जनाब प्लीज़ वेलकम जनरल सेक्रेटरी सुपर लिसनर क्लब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब, प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला तुहानू इसे तरह खुश रखे और आबाद रखे ते इसे तरीके दुनिया ते साडे क्लब दा और FM दा नाम रोशन रवे। दुनिया इसे तरीके सानू दूर दूर तक साड़ी आवाज़ नू सुने और साडे दोस्तों की आवाज़ नू सुने। ए मेरी पुरानी टीम ए बंदा बैठा है जिहड़ा पहली आवाज़ जी FM ते वो इस वक्त साडे विच मौजूद है, इस तो उत्ते कोई खुशी नहीं। ये दो बंदे सन, इहदी आवाज़ मैनू अज भी याद है ते दूसरे का नाम मैं भुल जाना। वो बिहाड़ी का सी, ये साहिवाल का सी, फर्क इन्ना है। मकसद इस चीज़ का है कि अज असी एक महफिल च आए हैं, सारे भरावां ने रल के सजाई है, जिहदे विच किसी की छोट वड्याई नहीं है, कोई इत्थे काला नहीं तो कोई इत्थे पीला नहीं। अल्लाह ताला सानू जिस तरीके साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है उस तरीके अमल करने की सानू तौफीक अता फरमावे। साडे मेरे ग्रुप के बंदे
ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਡਬਲ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ FM ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। तो सुपर लिसनर क्लब तो पहले FM ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਲਿਸਨਰ ਕਲਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਲਿਸਨਰ ਕਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ, तो मेरी मुराद जनाब S अब्दुल गफूर कैसर साहब। प्लीज़ वेलकम जनाब S अब्दुल गफूर कैसर साहब। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਪਰ FM 90 ਰੇਡੀਓ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਨਵੰਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਵਰ ਵਈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। 1984 ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਰਨ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਾਕਾ ਸਹੀ ਪੜਾ। ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰ FM 90 ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਲਿਸਨਰ ਕਲੱਬ ਬਣਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 80% ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਰੇਡੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਪਰ ਲਿਸਨਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਜੁਗੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜੇ ਜੁਗੜੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 32-32 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਤੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਖੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਚਾਈਨਾ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਫੀਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਰੇਡੀਓ ਜੱਦਾ, ਦਵਾਇਸ ਏਸ਼ੀਆ, ਸ਼ਾਹਜੀ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਰਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2010-11 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲਿਸਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਵਾਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਬ੍ਰਿੰਗਹਮ UK ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 32 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 12,000 ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਖੱਤ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ 2-3 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਖੱਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਕਾਈ TV ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਕਾਈ TV ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੱਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੱਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ FM ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੁਪਰ FM 90 ਨਾਲ। ਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਜੋਸ਼ ਵਲਵਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਫਜ਼ਲ ਵਰਗੇ,
ਆਪਣੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗੇ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹੀਓ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕभी ना हाथों से हाथ छूटे ख्याल रखना, कभी ना हाथों से हाथ छूटे ख्याल रखना, कभी ना चाहत का मान टूटे ख्याल रखना, जो हो मोहब्बत तो रंजिशों से ग्रेज करना, कभी किसी का नाजुक दिल ना टूटे ख्याल रखना। जनाब एहसन बानी सतलुज लिसन क्लब एस अब्दुल गफूर कैसर साहब और बानी तशरीफ लियावन और उन्होंने नायब ना तशरीफ लियावन ये हो नहीं सकता। तो मेरी मुराद जनाब प्रिंस अफजल शाहीन साहब प्लीज़ वेलकम, आप आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जनाब प्रिंस अफजल शाहीन साहब सतलुज लिसन क्लब के वाइस प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सतलुज लिसनर्स क्लब का नायब सदर और ताहयात नहीं जी, ताहयात तो आप हैं, ताहयात हमेशा आप ही रहेंगे, हमारा उधर तब्दील हो सकता है, आपका उधर नहीं होगा। मुद्दतों जहन में गूंजूंगा सवालों की तरह, तुमको याद आऊँगा गुजरे हुए सालों की तरह, डूब जाए जो किसी रोज़ खुर्शीद अना, मुझको दोहराओगे महफिलों में मिसालों की तरह। सबसे पहले तो मैं सुपर लिसनर्स क्लब के क्याम पर तमाम मेंबरान को दिल मुबारकबाद पेश करूंगा और पाकिस्तान भर में जहां भी रेडियो का फंक्शन हो कैसर साहब ज़रूर पहुंचते हैं। आज भी सियालकोट लिसनर्स क्लब की सालगिरह थी, सब दोस्तों के पास दावतनामे आए थे। कहते हैं ना कि पड़ोसी का ज़्यादा होता है, इसलिए हमने सियालकोट जाना मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा जी अपने शहर में जो फंक्शन है वो अटेंड करेंगे। लिसनर्स और आरजे का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, इसे कभी टूटने ना देना और कभी दिल में ख्वाहिश ना करना कि उस आरजे से मिलूंगा, उस आरजे से मिलूंगा। इंसान के जहन में बड़ा प्यारा तख़य्युल होता है कि जनाब वो आरजे की आवाज़ सुन रहे हैं, कैसी होगी उनकी सूरत, कैसी होगी। इसलिए बेहतर यही है, हाँ कैसे जैसे फंक्शन में जैसे आज आ गए अब आप लोग, मुलाकात हो गई, दोस्तों से मुलाकात होगी, अच्छा होता है। एक मरतबा जो है ना, मैं माह रमज़ान में समोसे वाले दुकान पर समोसे खरीद रहा था। आवाज़ का रिश्ता बता रहा हूँ आपको मैं। तो मेरी आवाज़ सुनकर एक खातून साथ ही खड़ी थी, उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि ये प्रिंस अफजल शाहीन की आवाज़ लग रही है मुझे। मैंने देखा नहीं था उन्हें पहले कभी, तो मुझसे उन्होंने पूछा अफजल भाई आप प्रिंस अफजल शाहीन हो जो काले करते हैं फिल्म पर। मैंने कहा जी आपने कैसे पहचाना? कहते जी आपकी आवाज़ से पहचाना। मैंने कहा आपका नाम? उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं मैं उनका नाम। वो भी अच्छी खासी हमारी यानी कि लिसनर है, बड़ी मंजू लिसनर है, लेकिन नाम नहीं बताऊँगा इनका मैं। नहीं नाम नहीं नाम नहीं, आपके अकेले में बता दूँगा। चलो ठीक है, आपको कर दूँगा। देखो जी जहाँ प्रिंस हो वहाँ लोगों के चेहरे पे हंसी ना आए, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं 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 गल दसांगा बाद में मैसेज करांगा। ठीक है जनाब। तो पहले जो था ना हमारे लाहौर से रेडियो फ़ोन इन पर लाइव कॉलेज चलती थी, उसके अलावा रेडियो मुल्तान से हेलो रेडियो मुल्तान, वहाँ भी लाइव कॉलेज चलती थी। ये वाकई जो नए लिस्टर होते हैं ना घबरा जाते हैं कॉल करने पे, लाइव कॉल पर ख़ास तौर पर। मुझे भी तकरीबन 6 महीने हो गए थे, मैं सोच रहा था कॉल करूं, लेकिन दिल में यानी कि ठटका रहता था कि जनाब कोई मसला ना हो जाए। तो कैसर साहब की हिदायत पर जनाब सीखा, इनसे मैंने कॉल करनी शुरू कर दी, तो माशाल्लाह बोल लेते हैं। वो कैसर साहब की मेहरबानी है, न्याय साहब की मेहरबानी है, इरफान साहब से बड़ा कुछ सीखा है। देखो जी पहले अपने उस्ताद की बात बताऊँ। कहते हैं जी अपनी बात बताते हैं, दोस्तों की बात बताते हैं, अपने उस्ताद की बात नहीं बताई। आज सबसे पहले मैं अपने उस्ताद की बात बताता हूँ। इस जुमे वाले दिन मस्जिद में जनाब जुमा पढ़ने गए। कैसर साहब मेरे उस्ताद थे, पहले सफ में थे, मैं पिछले सफ में था। तो वहाँ जनाब जो चंदे के लिए अपील हुई, तो एक साहब जो थे ना वो चंदा बॉक्स लेके आए। वो जनाब चंदा इकट्ठा लेते रहे। कैसर साहब की तरफ आए, इन्होंने जेब से वॉलेट निकाला, जो सबसे पुराना नोट था ना 10 वाला नोट, वो उन्हें दे दिया। अच्छा मैंने जनाब जो था ना पीछे से उन्हें मैंने 5000 का नोट दिया कैसर साहब को। कैसर साहब ने जनाब जो था ना वो भी बॉक्स में डाल दिया। मेरी तरह कहा यार छा गया प्रिंस यार तू थे। मैंने कैसर साहब से कहा कैसर साहेब वॉलेट से ध्यान से पैसे निकाला करें, ये आपके निकले हुए 5000 का नोट मैंने दिया।
मैंने वही बात पूछी कैसर साहब से। मैंने कहा कैसर साहब आप कोई यानी शादी से पहले की बात है। मैंने कैसर साहब से पूछा कैसर साहब गर्मियों के मेहमान आए यानी कोई कज़न हो? नहीं जी मैं अपनी मेरी शादी से पहले जब तक पैदा भी नहीं हुआ था मैं ले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा घर में मेहमान आए कोई कज़न हो कोई भी हो यानी खूबसूरत लड़की हो तो कैसे पता चलेगा कि वो यानी कि मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती? कैसर साहब ने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कैसे? कैसर साहब ने कहा वो कमरे में अकेली हो आप जाना, दिलों पे कंट्रोल रखना। अच्छा वो जनाब कहता आप जाना पीछे से जाके उनके जो है ना हाथ रख देना उनकी आँखों पर। मैंने कहा फिर? कहते फिर वो अगर पलट के देखे अगर आपको देख के मुस्कुराए तो आप समझ जाना कि आपको वो पसंद करती है। तो अगर वो देखकर गुस्से से देखे आपको तो आपने कहना है बाजी डर गई, बाजी डर गई। और हमारे इरफान साहब को जनाब जो था ना एक पर्स मिला उसमें तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये रकम थी और उसके अलावा जेवरात वगैरह थे। इन्होंने जनाब जो थे ना वो देखा उसमें एक शनाख्ती कार्ड मिला जो जिया जी के नाम से था, हमारी बेहतरीन लिसनर। अच्छा इन्होंने जनाब देखा, उन्होंने फिर सफदर शाह के फ़ोन पे कॉल की हल्ला गुल्ला प्रोग्राम में। कहते जी मैं इरफान बोल रहा हूँ। कहते जी उस्ताद मोहतरम तो क्या कहना चाहेंगे? तो इरफान साहब ने कहा जी मुझे एक पर्स मिला है जिसमें कुछ रकम है और जेवरात वगैरह हैं और उसके अलावा जो है ना शनाख्ती कार्ड है जिया जी के नाम से। तो सफदर शाह ने कहा जी वेल डन, क्या बात है जी, आप माशाल्लाह वापस करना चाहेंगे? तो इरफान साहब ने कहा वापस नहीं करना मैं, मेरे बोलो उनके नाम को सैड जै सॉन्ग ला दिया जी। हमारे डॉक्टर अब्दुल गफार साहब माशाल्लाह पूरा टब्बर ही इनका लिसनर्स का है। तो इनकी जो है ना छोटी साहबजादी जवेरिया गफार 4-5 साल की थी तो वो नाश्ता कर रही थी, वो भी मेरी तरफ चाय पराठे से नाश्ता करती थी। नाश्ता कर रही हूँ तो उन्होंने कहा जी मैं ये पराठा नहीं खाऊंगी। तो सायरा अब्दुल गफार उनकी बड़ी बहन ने कहा नहीं बेटा खा ले, क्या बात हुआ? कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगी। कहती वजह ये है कि पराठे के ऊपर से चूहा गुजर गया। सायरा अब्दुल गफार ने कहा कोई बात नहीं खा लो, उसने कौन से जूते पहने हुए थे। हमारे सागर चौहान साहब कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए चले गए अस्पताल, चले गए वहाँ जनाब जो नर्स के पास जाके बोले ये मैडम को ये बात सही है 2 साल वाली? तो मैडम ने कहा क्या आप सारी दुनिया लगवा रही हैं, आप अकेले जिक्र क्या करेंगे? इरफान साहब ने कहा, इसने सागर चौहान ने कहा ते सारे तो फोन दिया ऐलान तेरा अब्बू करूँगा। मैं जी अपने इधर से गुजर रहा था अनारकली बाज़ार से, तो मेरे कंधे पर हाथ रख के किसी खातून ने कहा अजी सुनिए। मैंने कहा बेगम तो के चेहरे मुंह से तो शोले उगलते हैं या बड़े प्यार से कौन बोल रही है? मैंने दरगुजर करते मैं दोबारा कहने दो। फिर उन्होंने कहा अजी सुनिए। तो उन्होंने कहा 1 किलो मटर ले लूँ आप छील लेंगे और उसके अलावा 1 पाव खशखाश ले लो आप पीस लेंगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मास्क हटाया तो उन्होंने कहा ओफो सॉरी, मेरे वाले ने भी आपके जैसे मास्क पहना था, पता नहीं किधर खो गए। मोहम्मद अहमद चौधरी साहब का लाडला बेटा साजिद साहब, वो घर के दरवाजे पे बैठे 4-5 साल यानी कि उम्र थी उनकी, घर के दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे थे। तो अहमद चौधरी साहब आए, कहते क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहते जी बस आपकी जो है ना बेगम बड़े मारती है, मुझे यानी कि आपकी बेगम के साथ गुजारा नहीं होता, मुझे मेरी बेगम ला के दो। और आखिर में तमाम लिसनर्स की तरफ से आप सुपर FM 90 के तमाम आरजेज के लिए कहूँगा, हो रात अकेली पिछले पहर और चांद आंगन में तन्हा हो, ये बात तुम्हें तड़पा जाए, कुछ ख्वाब सजाकर पलकों पर तुम चांद से बातें कर लेना, हम याद तो करते हैं तुमको, तुम याद हमें भी कर लेना। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया प्रिंस अफजल शाहीन साहब। ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਪਰ ਲਿਸਨਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੂਰ ਸਰ ਲਿਖ ਲਓ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ। कभी शौक़ मुलाकात हो तो चले आना हमारे शहर, कभी शौक़ मुलाकात हो तो चले आना हमारे शहर,
शहर में एक ही पहचान है, काला जोड़ा मुस्कुराता चेहरा। ये शेर ज़रा बाद में पढ़ा गया क्योंकि ये काले जोड़े की फरमाइश वाले जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। तो बहरहाल शेर अभी मेरी नज़रों से गुजरा तो मैंने कहा चले सुना दें। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं जनाब इरफान साहिब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पंजाबी च गल करना चाहांगा क्योंकि ये जिहड़ा माहौल है इत्थे ये बिल्कुल पंजाबी वाला है और मेरा ख्याल है कि असी सब पंजाबी हाँ और सानू इस गल ते माण है कि असी एक ऐसी जुबान दे नाल जुड़े हुए हाँ कि जिहदी मिठास जिहड़ी है वो किसी भी शरबत की मिठास तो ज़्यादा है। और पंजाबी ज़ुबान इतनी प्यारी ज़ुबान है कि तुसी कोई आम जी गल भी कर रहे होंदे हो तो उहदे च भी मुहब्बत नज़र आती है। और पंजाबी च मिलना, पंजाबी च एक दूजे नूं ग्रीट करना, तुहाडा की हाल है, तुसी ठीक हो, खैर नाल हो, ये किसी होर ज़ुबान च कम से कम मैनू चंगे नहीं लगते, तुहाडा मैनू पता नहीं। बाकी ये कि जो मैं इत्थों एंटर होया तो मेरे जेहन च उतों निकलन लग्या मेरे जेहन च शायद इस महफल का जिहड़ा एक अपना स्कैच सी वो होर सी और जो इत्थे आके एंटर होया तो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। वो इस हवाले नाल चेंज हो गया कि इत्थे मैनू लोगों के चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ खलूस, मुहब्बत, प्यार उन्हां लोगों के नाल उन्हां दे इंतज़ार दे विच जिहड़े अपने आप च कुछ भी नहीं है। जिवें कि मैं अपने आप नूं समझना कि असीं कुछ भी नहीं है। ये तुहाडी मुहब्बत है जिहड़ी सानू साडे सीनिਆਂ नूं चौड़ा कर दिंदी है, साडे दिलां नूं इंज खोल देंदी है और दिलों के अंदर जिहड़ा ना वो एक यकीन करो तुहाड़ियां मुहब्बतां नाल हल्का हल्का गुरूर जे आना शुरू हो जाता है। नहीं आना चाहिए लेकिन आना शुरू हो जाता है। उहदे पिछे सिर्फ और सिर्फ तुहाडी मुहब्बत है, तुहाडा खलूस है। मैं अपनी थोड़ी जी जिहड़ी गलबात है ना ये सारी मैं सब दा फर्दन नाम नहीं लाँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, सब दी मुहब्बत इक्को जिन्नी है, किसी दी ज़्यादा या घट नहीं है। वो पिछे बैठे हो रहे वास्ते उन्हां दे दिल च भी साडी मुहब्बत इन्नी हुई है। बाकी ये कि लिसनर्स क्लब का जिहड़ा रिवाज है वो इत्थे बहावल नगर असी मुल्तान भी काम किया, असी साहिवाल भी काम किया। लिसनर्स क्लब जी टर्मिनोलॉजी है पहली दफ़ा बहावल नगर आके सुनी और ये जी टर्मिनोलॉजी असी सुनी अपना गफूर कैसर साहब के कोलों। इन्हां ने जो शुरू तो असी इत्थे आए तो इन्होंने एक दिन अचानक कॉल की जी मैं अब्दुल गफूर कैसर गल कर रहा, ठीक है इस हद तक तो ठीक है। उस तो पहले कोई होर आया, उस तो पहले कोई होर आया। तारुफ सतलुज लिसनर्स क्लब है। सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब की है जी। मैं फिर पूछया इन्होंने फिर मैं दसिया। खैर उस दिन फिर मैं इन्हों की मैंबरशिप भी ले ली और मैनू एग्जैक्टली वो डायलॉग मैनू याद है कि मैनू इस क्लब के शामिल होने लिए की करना पेगा, किहड़ा फार्म फिल करना पेगा, कोई फीस देनी पेगी। उन्होंने कहा जी तुसी आ गए अज तो साडे क्लब। उस तो बाद बहुत सारिया दावत आईयां सानू लेकिन असी कहा भी नहीं असी इंगेज हाँ, ठीक है। और असी क्लब नहीं बदल सकते चाहे उस क्लब च जाइए या ना जाइए। एनीवेज बड़ियां मुहब्बत मिलियां। बाकी कैसर अपना कैसर साहब तो बाद न्याजी साहब का जिक्र ना करिए तो ना इंसाफ़ी है। इन्होंने एक नाम बनाया होया अपना पूरी दुनिया के उत्ते। बहावल नगर तो बहुत छोटी जी जगह है, पूरी दुनिया के उत्ते इन्हों का नाम है। इन्हों के लिखे हुए खत मेरे को साहिवाल जाते रहे और साहिवाल जो खत जाना तो मैं वो खत जो खोलना तो उत्थे दे लोगों ने देख के उन्होंने कहना जी ए कौन ने, ये किस तरीका है। साढ़े कोल खत आते सन छोटे छोटे आम पेज से लिखे, इन्हों के खत असी स्टूडियोज उत्थे लगाने साहिवाल। उस तो बाद इत्थे आए हैं तो फिर देखिए इन्हों। उस तो बाद भट्टी साहब का भी मैं बहुत ज़्यादा मैं वो मेरे फैन ने तो मैं उन्हों का फैन रियली। इतनी मुहब्बत उन्होंने जिन्नी गुफ्तगू होंदी है ना जी वो करते हैं कॉल मिलन तो लैके कॉल डिसकनैक्ट करन तक वो सिर्फ प्यार होंदा है। यकीन करो गल्लां नूं छड्ड दिओ की कहंदे ने की नहीं कहंदे, बट सानूं उन्हां दा पूरा जिहड़ा होवे ना वो कॉल दा ड्यूरेशन जिहड़ा वे उहदे सिर्फ मुहब्बत हुंदी और दुआवां होंदियां और जेब उन्हां दी भरी हुंदी है मिठे दे नाल। उन्हां ने नहीं वेखना कोई शुगर वाला वे, किसी नूं शुगर होई है उन्हां ने कहना खाओ। खैर बड़ी प्यारी गल है भी मुहब्बत वंडण दा एक अंदाज़ है। मेरी ये जिहड़ी थोड़ी जी तकरीर है ना ये मेरे उस पिछले सारे दोस्तों के नाम है जिन्हें पिछे बैठे हुए। अगे तो असी बैठे ही हाँ सारे, मेरी ये तकरीर वो पिछे दोस्तों के नाल
जींदे रहो वसते रहो इस तरीके नाल सानू मुहब्बतां देंदे रहो और साडे कोलों मुहब्बतां लैंदे रहो। बहुत शुक्रिया तुहाडा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान साहब जो कि अपनी बहुत ही प्यारी आवाज़ के नाल सानू महसूस फरमा रहे सन। चूँकि वक़्त बहुत कलील हो गया है और सूरज भी गरूब होने वाला है, तो इस वेले अगर मैं इस महफिल के बानी नूं ना बुलावां तो बहुत बड़ी ज़्यादती होएगी। तो मैं मेरी मुराद जनाब मुहम्मद अहमद चौधरी साहब ने वो आके अपने ख्यालात का इजहार करन। तुहाडी भरपूर तालियां दे विच इस ग्रुप के भी बानी, इस महफिल के भी बानी जनाब चौधरी मुहम्मद अहमद साहब, प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मुहम्मद अहमद चौधरी होवे तो शेर ना होवे तो फिर सुपर एफएम क्लब बनाने का कोई फायदा नहीं। मैं सारे आने वालों नूं कहांगा कि फुल लै ले ते खार दे चा, बेनूरी अख नूं दीदार दे चा, आजा करिए वफा दा सौदा, तो जिंदगी लै ले ते प्यार दे चा। ते एहसन रज़ा वास्ते कि अजीब किस्मत नूं फेर लग गए, दुखां ते दर्दां दे ढेर लग गए, साडी किस्मत हरण दे ढेला ही एहसन रज़ा साहब किन्हां दे किकरां ते बेर लग गए। तो मैं सर सोच भी नहीं सकता कि मेरे घर माशाल्लाह इतनी रौनक होएगी, इतने प्यारे प्यारे चेहरे में वेखूँ तो जनाब कोई कितों कितों सारे लोग चल के जिन्होंने मेरे नाल इतना प्यार है और मैनू सुपर एफएम 90 नाल इस तो कई गुना ज़्यादा प्यार है। और कई लोगों ने मैनू नहीं सी वेख्या क्योंकि मैं फ्लैक्स बनवाई है जदों, तो उदों मेरिया गलतियां भी समझ लो या कुछ मतलब जिवें भी कि मैनू नहीं सी पता कि यह जुल्फकार नूर सर वाले ने, यह यकूब कसरी साहब ने, क्योंकि उन्होंने मैनू बगैर वेखे मेरे तो इन्हें यकीन किया कि भाई नाल असीं साथ देवांगे और एक क्लब इंशाल्लाह तरक्की करेगा और ये वकूफ पजीर होया इंशाल्लाह। तो साडी दुआ है कि एक क्लब सुपर बने और इन्हूं सारे लोग मिल के सुपर बनावन। जिवें सुपर एफएम 90 साडे दिल च वसदा है, एक क्लब भी इसी तरह चलता रहे तक कयामत। मैं ना रहा दुनिया ते, लेकिन ये मेरे नाम की वजह तो एक क्लब जिहड़ा इवें चलता रहे। तो कुछ अरसा पहले की गल है कि जदों साडे शहर सोहणे शहर दे विच इंटरटेन की कोई मतलब एक चीज़ नहीं सी कि सिनेमा हाल होंदे सी, लोग उधर जाते सी। तो अचानक ही एक दिन मैं आवाज़ सुनी, मैं क्या आवाज़ अपना एफएम पहले लगे होंदे सी, बाज़ टेपां जापानी होंदियां सी, विच एफएम का एक ऑप्शन होंदा सी जित्थे सिर्फ छूं छूं की आवाज़ आती सी। तो एक दिन मैं उन्होंने ट्यून किया तो एक बड़ी प्यारी आवाज़ निकल रही सी कि बैक टू बैक चल रहा सी और कह रहे सी कि अनकरीब साडा एक शानदार इफ्तिताह होना है। बहावल नगर दे विच एक अनकरीब जिहड़ा ना सुपर एफएम 90 जिहड़ा है एक चैनल जिहड़ा है बन रहा है। तो मैं अपने मोटरसाइकिल के स्पीकर ही ला के इसकी टेस्ट ट्रांसमिशन लोगों तक पहुँचाया और मेरे ख्याल आज़ाद सिर्फ इस पूरे इलाके मैंने कोने च एफएम 90 ला के रख देना, आराम नाल अपने काम करता रहना, मैनू बड़ी सुपर आवाज़ मिलती रहती है, मैनू काफ़ी सारी गल्लां सुनने मिलती है, मेरे काम दे विच रुकावट नहीं बनता। सोशल मीडिया है, टीवी है या कोई होर भी मतलब दिल लुभाउण वास्ते बंदा कई शैयां नूं अपना सहारा बनाता है, उहदे ते फोकस ज़रूरी है। सुपर एफएम 90 या कोई भी रेडियो चैनल है, फोकस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ अपने कन्न उधर रखो ध्यान, तो उन्हें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आरजे बहुत हज़रात अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन वो कहना कि आसमानी तारे ने, तो मैं अगे अक्सर भी ऑन एयर करता रहना कि आरजे सारे प्यारे ने, लेकिन सफदर शाह साहब कमाल दे आरजे ने कि जदों दे एफएम 90 ते आए ने, यकीन करो साढ़े घर का बच्चा बच्चा और साढ़े बजुर्ग माशाल्लाह सारे ही कहते हैं कि जदों 6 वज जाण या 5 बजे प्रोग्राम शुरू हो, सारे काम कार छड़ के असी सारे रेडियो दे अगे इस मेरे वेड़े सारे इकट्ठे होंदे ने और इतनी मुहब्बत नाल रल के जिवें पुराने दौर च लोग हुक्का बगा के छिकदे होंदे सी कि चलिए यार चाचे फत्ते कोल हुक्का चलते छिकने हैं। तो मेरे पिंड के लोग काफ़ी मेरे को इकट्ठे हो जाते हैं और असी इकट्ठे बह के प्रोग्राम इंजॉय करने हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सारे आरजी अपनी अपनी जगह पर बहुत प्यारे हैं, लेकिन देसी हल्ला गुल्ला जड़ा ने दी ये तो कमाल प्रोग्राम है, सारे एक में करता और सारे मेरे दोस्त इस प्रोग्राम की वजह तो बने। तो मैं आखिर च यही कहांगा कि सानू एक दूसरे नाल मुहब्बत वंडनी चाहिए, दिल च कोई नफरत का लबादा है तो ख़त्म कर दीए, इंसान के कॉल फेल तजाद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के कम आइए, इकट्ठे रल के टुरीए। साडा ऑन एयर करने का प्रोग्राम ऑन एयर करने का मकसद यही है कि सारे रल के चलीए, जिंदे विच कोई एक दूसरे तो वख ना होवे, कोई किसी मसलक नाल तलक रखता है, कोई किसी जात बिरादरी का है। असी क्लब नूं किसी बिरादरी का नाम नहीं दिता, इनू सुपर का नाम दिता है कि सुपर एफएम 90 हर बंदा आके सुपर हो सकता है और सुपर कर सकता है। तो बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी का ख्याल करते हुए इंशाल्लाह खाना पीने का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह उस तो बाद मैं वाइंड अप करने कि नमाज का भी ख्याल करना है, नमाज मगरों तो पहले इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर। इसन जनाब चौधरी मोहम्मद अहमद साहब बानी सुपर लिसनर क्लब और सदर सुपर लिसनर क्लब जो कि अपने खूबसूरत अल्फाज साढ़े कना दे नाल हम किनार फरमा रहे सन। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है,
एक नज़र मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, तू मेरा कुछ भी नहीं लगता, मगर इतना तो बता देखकर मुझको तेरे जहन में आता क्या है। तो थोड़ी भरपूर तालियां सुपर आरजे मेरी मुराद जनाब सैयद नदीम काजमी साहब, नासिर सैयद नासिर काजमी साहब, प्लीज वेलकम। जी आई एम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त अफजाई दी और हमें यहाँ पे बुलाया, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सारा कुछ देखने को। और प्रिंस अफजल शाहीन, नियाज़ अहमद नियाज़ी साहब, अहमद साहब, हबीब साहब और एस अब्दुल गफूर कैसर साहब और दीगर जितने भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं लिसनर्स, उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और ये ख्वाहिश हमारी रहेगी कि अल्लाह ताला इसी तरह से आपका प्यार मोहब्बत सलामत रखे और इसी तरह से आप रेडियो लिसनर्स क्लब के थ्रू हमारे प्रोग्राम सुनते रहें। और बाकी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए दो अशार आपके तमाम दोस्तों के नाम करूँगा कि यूँ सदा देते हुए तेरे ख्याल आते हैं, यूँ सदा देते हुए तेरे ख्याल आते हैं, जैसे काबे की खुली छत पे बिलाल आते हैं। हाथ पीछे हैं बंधे रहते हैं, चुप रहते हैं, देखना ये है तुझे कितने कमाल आते हैं। बहुत शुक्रिया। प्लीज वेलकम सागर चौहान साहब, प्लीज वेलकम आपकी तालियों में सागर चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा खतूत नियाज़ अहमद नियाज़ी साहब, एस अब्दुल गफूर कैसर साहब, सैयद सफदर शाह साहब, सर खावर भाई साहब, सर आरजे हसन रज़ा साहब, सर इरफान साहब, सर नासिर काज़मी साहब, अब्दुल वहीद भट्टी साहब और इधर सदर साहब बैठे थे। आप सबको मेरी तरफ से, सागर चौहान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब आरजे सैयद सफदर शाह साहब, चौधरी मोहम्मद अहमद साहब जो कि सदर हैं इस सुपर FM नहीं सुपर रेडियो लिसनर्स क्लब के, नायब सदर और बाकी तमाम सीनियर मेम्बरान को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सब सुपर रेडियो लिसनर्स क्लब के क़याम की तकरीब में शरीक हुए हैं और मैं चौधरी मोहम्मद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने फरमाइश रेडियो लिसनर्स को भी मदऊ किया, जिनकी नुमाइंदगी सदर होने के नाते मैं आपसे मुखातिब हूँ। फरमाइश रेडियो लिसनर्स की तरफ से सुपर रेडियो लिसनर्स क्लब के क़याम पर आप सबको मुबारकबाद कबूल हो। सुपर रेडियो लिसनर्स और तमाम FM 90 के RJs के नाम एक शेर कहूँगा। बड़ी यकसानियत है तुम में और इन बादलों में, बड़ी यकसानियत है तुम में और इन बादलों में, आते हो छाते हो बरसते हो और चले जाते हो। लिसनर्स और RJs का रिश्ता आवाज़ का रिश्ता होता है, इसे टूटना नहीं चाहिए। मुहब्बतें बांटते रहें, चाहते समेटते रहें। अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाबियाँ दे और हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। तो माशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे दोस्तों का तारीफ़ हुआ। कुछ हमारे साथी जो हैं मेंबर हैं वो शायद हम वक्त की कमी से वजह से उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ मुख्तसर अपनी अपनी जगह पे खड़ा होकर अपना अपना तारुफ करवा दें। काला जोड़ा से शुरू होते हैं जी। जनाब वाइस चेयरमैन है हमारे मलिक नज़ीर साहब, इससे आगे ये वहीं पर खड़े होकर अपना सिर्फ तारुफ करवा, मैं फ़लाना, मेरा नाम फ़लाना जी। अला यार साहब, अला यार साहब करियाना स्टोर वाले, सलीम कलोका साहब, अपना नाम दसी जाओ, आगे बोलते जाओ। ठीक हो गया जी, वेरी गुड। अमीर रहमानी साहब, राजा पाकिस्तानी साहब, बाग अली खरल साहब, मोहम्मद अब्बास जोया साहब पीछे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्तियार चाड़ा, अच्छा मुख्तियार चाय वाला, अल्लाह रखा साहब, ये सारे सुपर लिसनर क्लब के मेंबरान ने जी। आगे
ठीक हो गए महबूब कसरी साहब और जेडे अगे साथी बैठे ने जेडे नहीं जिन्होंने नहीं मौका मिले अपना अपना दस दो जी। अरशद अली साहब ज़्यादा खड़े हो गए। अरशद अली साहब ज़्यादा साहब अगे महबूब कसरी साहब, गुलाम फरीदार नंबरदार साहब, लड्डू मलिक साहब, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, अहमद यार राय टाली वाले तो जनाब, मुनीर कुकड़ियां वाला, असलम माशाल्लाह स्वीट हाउस, असलम जोइया साहब, शौकत अली मेकन साहब जिंदाबाद। भाई जिन्होंने दोस्तों को टाइम नहीं मिल सका माजरत क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। और मजबूर जवानी मेडिए तो हुसन दा बादशाह, मजबूर जवानी मेडिए तो हुसन दा शाह, ते को क्या परवाह, तू खुश वसने विच गैरां दे मेरी जोक तबाह, ते को क्या परवाह, तेरे रस्ते विच फुल कर दिन मेरे औखे राह, ते को क्या परवाह, बावे शाकर तेरी मूज कनो मेरे निकलन सा, ते को क्या परवाह, आवे सफदर शाह। प्लीज वेलकम सफदर शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया जेडे जिन्होंने सानू इत्थे बुलाया। बहुत वधिया लगे तुहानू वेख के, तुहानू बहुत सारे चेहरे ऐसे जिहड़े पहली बारी वेखे ने। तो सब तो पहले सुपर रेडियो लिसनर्स क्लब के इस क्लब के इफ्तिताह ते असीं सारां दा वैलकम करते हैं तो नाल ही इन्हां नूं मुबारकबाद दिंदे हां जिन्होंने इन्ना एक सोहना साडे रेडियो सुपर FM 90 के नाम से अपने क्लब का नाम रखे है। तो सारे दोस्तों का एक बार बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ढेर सारी तुहाडी मुहब्बत है कि तख्त महल सारा ही मेरे प्रोग्राम के शामिल होंदा है। बाकी मैं हमेशा कहता रहना मेरे प्रोग्राम में तुसी बहुत ज़्यादा पसंद किया है। देसी हल्ला गुल्ला सुपर FM 90 ते सारे प्रोग्राम ही सुपर ने, सारे प्रोग्रामों के शामिल होया करो तो सांझ पाई करो। बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का। आपकी तालियों की गूंज में सुपर लिसनर क्लब के इफ्तिताह के लिए मैं मुल्तमिस हूं जनाब सुपर स्टेशन मैनेजर एहसन रजा साहब, प्लीज वेलकम।